हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 10th विषय विज्ञान कार्यपत्रक 12 और तिथि आज की 2 अगस्त 2021। टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हमारी नई वर्कशीट चालू हुई है सही चैप्टर की। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। सिंपल सा एग्जांपल देखो बच्चों, हमारे पास एक है हाइड्रोजन गैस, एक है हमारे पास ऑक्सीजन गैस। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करी और क्या बना दिया? पानी। हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन भी गैस थी। अब इन्होंने क्या बना दिया? पानी बना दिया, मतलब वाटर बना दिया इन्होंने। तो आप देखोगे यहां पर एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है कि जब कोई दो चीजें आपस में अभिक्रिया करें तो एक नया पदार्थ इन्होंने बना दिया नए गुणों वाला। भैया हाइड्रोजन गैस तो विस्फोट हो जाता है, ऑक्सीजन गैस हमको सांस देता है ब्रीथ करने के लिए और ये आग लगाने में सहायता करता है। पर इन दोनों को जब आपस में मिला देंगे तो एक नई चीज बन के बाहर आई जिसे हमने क्या बोल दिया? पानी। और ये पानी हमारी प्यास बुझाता है और पानी आग नहीं लगाता, आग तो ये बुझाता है। क्लियर हो गया? तो जब भी कोई नया पदार्थ बने तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा जी, अभी रासायनिक अभिक्रिया तो हुई, पर ये किनके कारण हो पाई? इस हाइड्रोजन गैस और इस ऑक्सीजन गैस के कारण। तो यह दोनों कहलाते हैं हमारे अभिकारक। क्या कहलाते हैं? ये हमारे अभिकारक कहलाते हैं। और जो चीज बनी है ना उसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। अच्छा जी, हम इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो ये एरो का निशान है, इस एरो मतलब तीर का जो निशान है, तीर के निशान के पीछे जितनी भी चीजें हैं वो अभिकारक हैं और एरो के सामने वाले जितनी भी चीजें हैं वो उत्पाद हैं। ये आप लोग याद रखोगे। अच्छा जी, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। अब हमने क्या एग्जांपल ले लिया? यहाँ पर एक मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का। मैग्नीशियम एक मेटल है, इसको हमने जला दिया ऑक्सीजन के साथ और क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये एरो का निशान आ रहा है। अब इस एरो के पीछे वाली जितनी भी चीजें हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये क्या कहलाए? हमारे अभिकारक। क्या कहलाए? ये अभिकारक। और एरो के सामने वाले जितनी भी चीजें कहलाएंगी वो क्या कहलाएंगी? उत्पाद। तो किसी भी पेज का ये वाला हिस्सा LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला हिस्सा RHS राइट हैंड साइड होता है बच्चों। अच्छा जी, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं हम लोग। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं। भैया दहन करना, ये रासायनिक अभिक्रिया। दहन मतलब जलाना। किसी भी चीज को अगर हम जला रहे हैं तो वो क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। कागज जलाओ, कपड़ा जलाओ, हम लंका दहन बोलते हैं रामायण में है ना। तो वो जलना है, जलने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया। जंग लगना, लोहे में जंग लग जाता है भैया। कोई भी लोहे का आइटम हो और पानी में पड़ा हो, बरसात के टाइम पर लोहे की चीजों में बड़ी जल्दी जंग लगता है तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। पाचन होना, हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर क्या होता है? खाने का पाचन होता है, तो वो भी एक प्रकार की क्या है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण पौधों की पत्तियों में होता है। इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पेड़ पत्ते अपना भोजन बनाते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी रासायनिक अभिक्रिया है। बैटरी, जब बैटरी आपको इलेक्ट्रिसिटी देती है, भैया हमारा मोबाइल किससे चल रहा है? बैटरी से चल रहा है। हमारी घड़ी किससे चल रही है? बैटरी से चल रही है। रिमोट किससे चल रहा है? बैटरी से चल रहा है। तो ये बैटरी के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। किण्वन, अभी किण्वन का क्या मतलब है? आप लोगों ने क्लास 7th 8th में पढ़ रखा है कि जब हम लोग अनाज को या फलों को सड़ा देते हैं तो उन सड़ाने से हमको क्या मिलती? अल्कोहल मिलती है, जिसे बोलते हैं दारू, है ना। तो वो जो शराब बन रही है, अल्कोहल बन रही है, उस बनने की प्रक्रिया को हम किण्वन बोलते हैं। देखो फल तो अच्छे होते हैं पर फल से क्या बनती है? अल्कोहल बनती, शराब बनती। वो अलग ही नेचर की होती है, अलग ही प्रकृति की होती है। फल से तो हमें ताकत मिलती है, पदार्थ तो हमारी बॉडी को खराब कर देता है, वो नशा करता है। तो किण्वन भी क्या है? तो फलों से अल्कोहल बनने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है और ये एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। धुलाई,
भैया अब आप लोग क्या करते हो, धुलाई करते हो अपने हाथ में, मतलब हाथों का सफाई करते हो, तो आपके हाथ में ग्रीस लगा हुआ हो, मैल लगा हुआ हो, तो उनको निकालने के लिए भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तभी जाकर मैल बाहर निकलता है बच्चों। फिर नेक्स्ट आया बेकिंग। बेकिंग का मतलब क्या होता है? बेकिंग का मतलब होता है किसी को बेक करना, सेकना। तो सेकना भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया होती है ना। चलो जी बच्चे आगे चलते हैं हम लोग। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या प्रेक्षण, प्रेक्षण मतलब क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, उनमें हमें क्या क्या चीजें, नई चीजें दिखाई देती हैं। तो देखो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अवस्था में मतलब अगर अभिकारक गैस थी तो हमारा ये उत्पाद क्या हो सकती है? वो हो सकती है लिक्विड हो सकती है। सिंपल सा देखो, हमारे पास अभी हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी, दोनों ने आपस में रिएक्शन करी और क्या बन गया? पानी बन गया। भैया ये तो गैसेस हैं और ये क्या है? लिक्विड है। क्लियर हो गया? अवस्था में परिवर्तन हो गया। रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन का मतलब उनका रंग बदल जाना। अभिकारकों का रंग अलग था और उत्पादों का रंग क्या था? अलग था। तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन का मतलब भाई गर्म से चीज ठंडी होगी, ठंडी से गर्म होगी। कहने का मतलब जब हम कोई भी आग लगाते हैं तो कागज कब जलता है? जब वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। कागज तो ठंडा था, ऑक्सीजन भी ठंडी थी, पर जैसे ही हमने उसको आग लगाई तो क्या हो गया? गर्मी स्टार्ट हो गई। गैस का उत्सर्जन। भैया जब हम जलाते हैं कोई भी चीज तो गैस बाहर निकलती है ना, तो गैस का उत्सर्जन हो गई बच्चों। अच्छा जी, अब रासायनिक समीकरण क्या होती है? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण कुछ नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया जिस प्रकार से हो रही है उनको उनके फॉर्मूलों के आधार पर लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। फिर भी आप देख लो, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है, मतलब बतलाई जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर ही नीचे दर्शाया जा सकता है। उदाहरण, मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, तो ये उसकी रासायनिक समीकरण हो गई। अब ये है भैया आपका क्या रासायनिक, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके भैया। इन क्वेश्चन का आंसर फिर भी दे रखा है, फिर भी आप लोग देखो। देखो फिर कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ कि हम कैसे कह सकते हैं किसी प्रवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं है। भैया जब एक नया पदार्थ बनेगा तो इसका मतलब उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा, निम्नलिखित क्रियाओं में से रासायनिक परिवर्तनों को छाट कर लिखिए। भैया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रासायनिक अभिक्रिया। पानी का उबलना नहीं है, भाई पानी को तो हम उबाल रहे हैं, पानी तो है और कुछ सुनना हो रहा है। अच्छा जी, कागज का फाड़ना नहीं भाई, यही भी नहीं, कागज को फाड़ रहे, कोई नया पदार्थ थोड़ा बन रहा है, कागज का तो कागज ही रह रहा है। दूध से दही बनना, यस रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि दूध का स्वाद तो अच्छा होता है, दही खट्टी होती है, दोनों का स्वाद अलग है, नई चीज बन गई है। अच्छा जी, तीसरी, दी गई रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक उत्पाद लिखिए। तो भैया ये वाली जितनी भी चीजें हैं, देखो ये एरो आ गया ना, तो ये दोनों के दोनों क्या है? अभिकारक, है ना। और ये एरो के बाद वाले जितने भी ये क्या? उत्पाद। क्लियर हो गया? तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद है, कार्बन डाइऑक्साइड जल उत्पाद है। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट और मीथेन प्लस ऑक्सीजन अभिकारक है। क्लियर? उदाहरण दीजिए, कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती हो, एक ऐसा उदाहरण देना है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन देता हूँ, इसका आंसर मैं यहाँ दे देता हूँ, इसको कर लेना आप। अच्छा जी, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा से ऊपर कर लेते हैं। पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है, अंजलि की मम्मी गर्मी में गूंदा ऊट फ्रिज के बाहर रखकर भूल गई। सुबह देखने में आटे में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। यह भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? आपने देखा होगा कि जब गूंदा हुआ आटा फ्रिज के बाहर रखा हुआ तो उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है, वो बासी हो जाता है, सड़ जाता है। तो इसका मतलब अब वो खाने लायक नहीं रहा, उसका मतलब अब उसके टेस्ट में भी फर्क आ गया, उसकी स्मेल में भी फर्क आ गया। जब गूंदा हुआ आटा होता है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई स्मेल नहीं होती है, ना इसमें किसी प्रकार का कोई टेस्ट होता है, खट्टा बट्टा कड़वा कुछ भी। पर जैसे ही वो बासी हो जाता है, सड़ जाता है, तो उसका टेस्ट भी बदल जाता है उसका, और उसकी स्मेल ही बदल जाती है। तो इसका मतलब उसमें क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि वो सड़ चुका है बच्चों, नई चीज बन गई है। ओके बच्चों, चौथे वाले का आंसर मैंने यहाँ दे दिया, बाकी के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। बस बच्चों करो इसको आप। ओके बच्चों मेरे, बाय।